हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कोर्स फ्री ऑफ कास्ट दिए जा रहे हैं और यह सीयूईटी, डीडीयू, एयू, एमयू, एलयू और जेएनयू, डीयू सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का क्लासेस चल रहा है। रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है। रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस चल रहा है। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में जब भी बैठे तो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। यानी आप सीयूटी एग्जाम क्रैक करके आए, डीडीयू एग्जाम क्रैक करके आए, ताकि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो देर किस बात को, किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं सीरीज टेस्ट यानी रीजनिंग का क्लासेस लेकर के आया हूं और आज क्लास में आपको अगला टाइप एंड पार्ट 6 लेकर के आया है। ठीक है, पार्ट 6 आज आपका, पार्ट 6 में ही आपका सीरीज टेस्ट श्रेणी क्रम फिनिश हो जाएगा। 4 आपका, यानी आप जो पढ़े हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 जो पढ़े हैं वो टाइप 1 के लिए, किसके लिए, टाइप 1 के लिए। ठीक है, और पार्ट और टाइप 2 में ध्यान रखिएगा, टाइप 2 में आप पढ़े हैं क्या, पार्ट 5 पढ़े हैं। ठीक है ना, पार्ट 5 में पार्ट 2 खत्म हो गया, टाइप 2 खत्म हो गया और टाइप 3 आप खत्म करेंगे पार्ट 6 में, ठीक है ना। यह जो आपका था थोड़ा सा लेंदी था और यह जो आपका है वो एक ही टाइप में खत्म कर देंगे और ये जो है आपका एक ही क्लास में, यानी एक क्लास इसके लिए लगा है तो एक क्लास इसके लिए लगेगा, खत्म हो जाएगा, और इसके लिए 4 क्लास लगा तो खत्म हो गया। लेकिन आपको पूर्ण विस्तार पूर्वक बताया गया है ताकि आप कोई भी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, अगर सीरीज टेस्ट से है तो आप कर सकें। इस प्रकार मैं प्रश्न बताया हूं। ठीक है, चलिए तो आज मैं अब अगला मैं आपको बता रहा हूं कौन सा टाइप, तो अगला टाइप का आपका है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 के बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। चलिए, ये आपका पार्ट 6 है और टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। टाइप 3 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको, यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है तो आपके लिए बेहतर होता है और हमारे लिए भी बेहतर होता है, ताकि सभी बच्चों का और मन लगता है पढ़ने में। ठीक है ना, तो ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, आपको जीतना है, स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए ऐसा कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाए। ठीक है ना, ऐसी आप स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, यानी हम लोग जैसे रणनीति बता रहे हैं, रणनीति बनाकर आपको क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। आपको साथ साथ कदम कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आपको सीयूटी एग्जाम क्रैक करना है, डीडीयू यूनिवर्सिटी एडमिशन क्रैक करना है, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आपका सपना होगा साकार। जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां आप पढ़ेंगे, अभी तक अपने वर्ड श्रृंखला पढ़ा, अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां अगला शब्दों का श्रृंखला। क्या, शब्दों का श्रृंखला, ये अगला है आपका शब्दों का श्रृंखला, किसका, शब्दों का श्रृंखला, यानी शब्दों की श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज आपका खत्म हो रहा है सीरीज टेस्ट खत्म हो रहा है, यानी आप सीरीज टेस्ट के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है ना, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको समस्या होती तो व्हाट्सएप करिए, उसको भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न जो फंस जाता है तो। ठीक है, चलिए तो अगला है टाइप 3 का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप 3 का पहला प्रश्न आपका जो दिया हुआ है वह दिया है BAT, बैट
बैट दिया है, उसके बाद थीन THIN थीन दिया है, उसके बाद दिया है रिप्ले REPLY रिप्ले दिया है, उसके बाद दिया है लेंथ LENG, उसके बाद दिया है TS। ठीक है, अगला पद आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगला पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहा अगला पद क्या होगा, अगला शब्द क्या होगा, शब्द क्या होगा, क्या होगा, अगला शब्द क्या होगा। ठीक है ना। ए नंबर आपके पास ऑप्शन है, ए नंबर में दिया है टेरर TERROR टेरर। उसके बाद बी नंबर में आपके पास ऑप्शन दिया है डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले। उसके बाद आपका दिया है डोम, सी नंबर दिया है डोम DOME डोम। और उसके बाद डी नंबर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है स्कोल्डिंग स्कोल्डिंग क्या दिया है, स्कोल्डिंग दिया है। ठीक है ना। तो यहां से आपका प्रश्न दिया है, अब इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कैसा इसका आंसर क्या होगा चारों में। चलिए, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, कैसे लगाएंगे ये आप पहले निर्धारित कीजिए। देखिए BAT THIN, उसके बाद REPLY रिप्ले, फिर LENGTH। और अगला पूछ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान देना है इसमें कितने वर्ड दिया है, 1 2 3, इसमें कितना दिया 1 2 3 4, इसमें कितना दिया 1 2 3 4 5, इसमें कितना दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब अगला क्या होगा, यही श्रेणी देखना है, इसमें 3 हो रहा है तो 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, तो अगला आपका 7 आना चाहिए। तो इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, ये भी ये गलत हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 दिया है, ये तो सही हो सकता है। इसमें 4 दिया, ये भी नहीं सही होगा, 3 3 6 2 8, ये नहीं सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, DISPLAY। तो डिस्प्ले इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 3 का। टाइप 3 का जो तीसरा नंबर आपका है शब्दों का श्रृंखला। दोस्तों आपको तो समझ लग रहा होगा कि सबसे आसान यही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सबसे आसान यही है। तो हाँ दोस्तों, जब आप समझेंगे आसानी से प्रश्न को तो आसान होगा। ठीक है ना। अब देखिए बहुत से बच्चे एग्जाम में जब बैठते हैं तो बोलते हैं सर मैंने तो ऐसा प्रश्न करके आया कि प्रश्न तो इतना आसान आया था, मालूम ही नहीं रहता हम लोग एग्जाम देने बैठे हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने एग्जाम देकर आया लेकिन हमें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एग्जाम दे रहा था, परीक्षा दे रहा था, इतना सरल प्रश्न आया हुआ था। तो उनके लिए सरल था, क्यों सरल था, क्योंकि वह दिन रात मेहनत किए हैं, टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ाई की है, तो उनके लिए सरल था। बाकी जो बच्चा हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ था कि एग्जाम में जाएंगे तो किसी तरह से अगल बगल से हेल्प हो जाएगा, तो वही बच्चा कहता है ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था कि पूछो मत, मैं तो सारा पढ़ा लेकिन एक को नहीं आया और एक को नहीं समझ में आया। तो बच्चे ऐसे ही कहते हैं। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं और कहते हैं एग्जाम में बैठे बहुत कठिन प्रश्न आ गया, और एक बच्चा वहीं जो दिनों रात पढ़ता है और टीचर के मार्गदर्शन पढ़ता है और एग्जाम में जब बैठता है तो कहता सर इतना सरल प्रश्न आया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। तो अब आप निर्धारित करेंगे कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे कि टीचर के साथ आप दिनों रात मेहनत करेंगे, 2 महीना मेहनत कर देंगे तो आपका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, आपका लक्ष्य प्राप्त होगा और आप पहले स्टेज को पार कर जाएंगे, यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि यहां बैट थीन रिप्ले लेंथ का अगला शब्द पूछ रहा है। तो यहां ध्यान रखना, इसमें 3 वर्ड दिया, इसमें 4 वर्ड दिया, इसमें 5 दिया, इसमें 6 दिया, तो अगला आपको यह ध्यान होना चाहिए कि उसमें 7 आएगा। कितना आएगा, अगले में 7 आएगा। तो 7 में DISPLAY डिस्प्ले आ गया, तो इसमें कितना है, 7 है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप करके बताइए फटाफट। दूसरा नंबर दिया है CRY, क्या दिया है, CRY। ठीक है। फिर कामा, उसके बाद दिया DOME, उसके बाद दिया है आपका SUPER, उसके बाद आपका दिया हुआ है RANDOM, रैंडम। अब डॉट 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 बोल रहा है अगला शब्द क्या होगा, अगला
शब्द क्या होगा, शब्द क्या होगा, अगला शब्द क्या होगा, ठीक है ना। इसका जवाब आप खुद देंगे, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन भी दे रहा है। ए नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है REFLEX, REFLEX। बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है DONE, डन, DONE, डन। और सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है फार्मूला, FORMULA, फार्मूला। और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्लासिफाई, CLASSESSFIFY, क्लासिफाई दिया है, ठीक है ना। अब आपको निर्धारित करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो फटाफट कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही उत्तर कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं, आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, मैं बता रहा हूं साथ में, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार कि आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए ताकि साथ में प्रश्न को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम अगला इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन में देखिए दिया है CRY, तो इसे लिख लीजिए CRY। उसके बाद DOME दिया है, उसके बाद दिया है SUPER दिया है, फिर RANDOM दिया है, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 6, तो इसमें कितने होंगे 7। अब इसमें देखिए 7 किसमें है, 1 2 3 4 5 6 है, 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 है तो क्या बैठेगा आपका फार्मूला, फार्मूला। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का सी नंबर उत्तर सही होगा फार्मूला। आप समझ रहे होंगे कि यहां आपका बस काउंटिंग किया जा रहा है वर्ड का, 3 है, 4 दिया है, 5 है, फिर 6, तो अगले में 7 होगा, तो काउंट कर लीजिए। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया, आप काउंट कर लीजिए, काउंट करके तुरंत जवाब दे दीजिए। तो आपने देखिए यहाँ काउंट कर लिया गया और 7वां नंबर फार्मूला, यानी 7 वर्ड इसमें दिया है, तो आपका सही हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर बताएं मैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, पूरा दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यह देखिए कितने प्रकार का हो सकता है। पहला नंबर जो दिया है ये बढ़ते क्रम में हो सकता है, किसमें, बढ़ते क्रम में हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हो सकता है। दूसरा आपका दिया है घटते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है, ठीक है। तीसरा आपका दिया है जोड़ हो सकता है, क्या हो सकता है, जोड़। जोड़ को हम बोले तो इसको बोल सकते हैं ऐड, यानी इसको बोलते हैं नंबर में हो सकता है, जैसे एक जोड़ रहा है ना, इस प्रकार, यानी बढ़ते क्रम में हो गया, घटते क्रम में हो गया। उसके बाद आपका इवन में हो सकता है, इवन में हो सकता है, इसको सम संख्या में हो सकता है, सम में हो सकता है। चौथा नंबर आपका ऑड में हो सकता है, ऑड जिसको बोलते हैं विषम में हो सकता है, विषम में हो सकता है, ठीक है। पांचवा आपका प्राइम में हो सकता है, प्राइम में हो सकता है, इसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य में हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लीजिए बढ़ते क्रम 1 2 3 ऐसे 4 5 6 डॉट 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 ऐसे हो सकता है। घटते क्रम मान लीजिए 9 दे दिया पहले, उसका फिर घटेगा तो 8 हो जाएगा, फिर घटेगा 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ऐसे होगा। इवन नंबर मान लीजिए हो सकता है 2 दे दे तो अगले वर्ड में 4 होना चाहिए, फिर अगले में 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे हो सकता है। फिर आप ऑड में जाएंगे तो हो सकता है पहले 3 दिया है, उसके बाद 5 दे दे, उसके बाद 7 दे दे, फिर 11 दे दे, फिर 13 दे दे, उसके बाद 15 दे दे, और 15 के बाद 17 दे दे, इस प्रकार दे दे। और अभाज्य संख्या जो होता है, यानी इसमें आपका मान लीजिए दे दिया 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 नहीं 11 दे दिया, 13 दे दिया, 15 नहीं 17 दे दिया, 19 दे दिया, उसके बाद 21 नहीं 23 दे दिया, तो ऐसे आपका दे देगा, ठीक है ना। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है, इसे नोट डाउन फटाफट कर लीजिए। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न करेंगे, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है आपका मनी,
MONEY मनी। उसके बाद आपका दिया है एमिटी, AMITY एमिटी। उसके बाद आपका दिया है कैमरा, CAMERA। उसके बाद आपका दिया हुआ है एनिमल, एनिमल दिया है। उसके बाद दिया है टेलोमीटर, TELOMERE मिरर, ठीक है ना, मिरर, टेलोमीटर। अगला है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इस टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है टालिस्मैन, TALISMAN। बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है LITMUS, लिटमस, LITMUS लिटमस। और सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैटर, MATTER। और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है सेम, SHAME, ठीक है ना। यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहां से आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएंगे। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं क्या होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन अब देखिए MONEY मनी। उसके बाद दिया है AMITY एमिटी। फिर दिया है CAMERA कैमरा। उसके बाद दिया है आपका एनिमल, एनिमल। उसके बाद TELOMERE। अब यहां आप ध्यान पूर्वक देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों। आप लॉजिक बताइए, लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। उस लॉजिक के अनुसार हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो लॉजिक देखिए क्या है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं लॉजिक क्या, सॉल्यूशन निकालते हैं लॉजिक क्या है। यहां देखिए यम इसमें सब में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी यम 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 है, लेकिन और कोई वर्ड कॉमन मिल नहीं रहा। तो यम यहाँ क्या है, पहले नंबर पर है, यम यहाँ दूसरे नंबर पर है, यम यहाँ तीसरे नंबर पर है, और फिर यम यहाँ आपका चौथे नंबर पर है, यम यहाँ आपका पांचवें नंबर पर है। तो अब इसमें देखना है यम आपका छठवें नंबर पर किसमें है। इसमें तो आपका कुल 6 ही वर्ड है, नहीं है, इसमें भी आपका 6 वर्ड, इसमें भी नहीं, इसमें 4 वर्ड, इसमें नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है। तो आपका क्या होगा, यहाँ अगला जो आएगा TALISMAN, टालिस्मैन में आप देखेंगे यम आपका 6वें नंबर पर हो गया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जो ऑप्शन है टालिस्मैन ये आपका सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, लॉजिक बस देखना है आपको, लॉजिक कौन सा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉजिक लग रहा होगा वही लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप समझिए। जब प्रश्न आप ध्यान पूर्वक समझेंगे ना तो आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब एक बार और आपको समझा देते हैं। यहां देखेंगे यम पहले नंबर पर है, यम दूसरे नंबर पर है, यम तीसरे। कभी कभी आप देखेंगे तो कॉमन मिलेंगे दो दो, तो दोनों को भी लेकर चलना होगा। अभी इसमें एक ही कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यम यम कॉमन मिल रहा है। तो आप यम को सब में देख लीजिए, तो यम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, तो अगले में 6वें नंबर पर होगा। तो आपका सही होगा क्या, टालिस्मैन होगा। तो यहाँ आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चौथे नंबर प्रश्न चलते हैं, और चौथा नंबर आपका प्रश्न किस प्रकार होगा इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। यम का स्थान आपने देखना था, यम का स्थान आपने देख लिया। चलिए चौथा नंबर दिया ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन। फिर TOIL टॉयल। उसके बाद और उस AROUSE। उसके बाद दिया है एरोजन, ARSON। उसके बाद दिया है TEN, UUOUS। फिर अगला क्वेश्चन मार्क दिया है। अब यहां आपको देखना है क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें देखिए टी, तो टी किसी में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ अगला पूछ रहा है, अगला पद टी, तो टी किसी में नहीं मिल रहा। ओ देखिए इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो अगला क्या होगा, ऑप्शन देखिए ए नंबर। यहाँ ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है
ओनियन, ONION। और बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लस्टर, LUSTROUS, लस्टर्स। उसके बाद सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है लॉयन, LION। और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑन टू। क्या दिया है? ऑन टू दिया है। अब देखिए यहाँ, तो इस प्रश्न को सॉल्व जब करेंगे, इस प्रश्न को खुद सॉल्व कर दीजिए, ठीक है मित्रों, फटाफट सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे इस प्रश्न को, ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, अब हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ आप देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्व दिया है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे आप OXYGEN कामा TOIL कामा, उसके बाद देखिए आपका दिया है AROUSE, उसके बाद दिया है ARSON, फिर दिया है आपका TENUOUS, ठीक है। अब अगला पद पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ओ कॉमन मिल रहा है ना, ओ आपका पहले नंबर पर, ओ आपका दूसरे नंबर पर, ओ आपका तीसरे नंबर पर, ओ आपका चौथे नंबर पर, ओ आपका पांचवें नंबर पर। तो अगले में देखना है ओ आपका छठवें नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 1 2, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका क्या होगा लस्टर में। देखिए तो यहाँ आपका होगा सही ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। बी नंबर में दिया है LUSTROUS, लस्टर्स आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्या? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, LUSTROUS, ठीक है ना। यहाँ सही उत्तर यही होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी 6 नंबर पर था, उसमें भी। तो यहाँ क्या आप देखें कॉमन, यहाँ आप देखें यम देखें और इसमें देखें ओ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो थम्स अप फटाफट कर दीजिए, ताकि मुझे भी यह समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद ये टाइप खत्म हो जाता है, ठीक है ना। 2 ही 3 क्वेश्चन करेंगे, टाइप खत्म, 2 होमवर्क देंगे, आपका आज का खत्म हो गया। यानी आपका जो सीरीज टेस्ट है ये खत्म हो जाएगा। आज आपको जितना प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न में चलते हैं और 5वां नंबर प्रश्न जो दिया है उसे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न दिया है हेलो। क्या दिया है? हेलो, ठीक है। उसके बाद आपका दिया लवर, लवर में देखिए LOWER दिया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला दिया हुआ है आपका वह इरर दिया है, ERROR, इरर दिया है। उसके बाद जो अगला वर्ड आपका दिया हुआ है वो ऑर्गन दिया, ORGN, फिर आपका डैश दिया हुआ है। और अगला पद पूछ रहा, क्या अगला पद क्या पूछ रहा है? अगला पद क्या होगा, क्या होगा, अगला पद क्या होगा, ठीक है, यही बताना है। तो ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह ऑरेंज है, ORANGE। बी नंबर जो ऑप्शन दिया है वह आपका है इरेक्ट है, ERECT। और सी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो आपका एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल लिखा है। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है वह आपका लॉन लिखा है, LAWN, लॉन लिखा है, ठीक है। अब इसका जवाब आप दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि सही क्या है, सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिए। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ इसका क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं लॉजिक क्या लगता है। हेलो, उसके बाद LOWER लोअर, उसके बाद ERROR इरर, फिर कामा ऑर्गन, ORGAN ऑर्गन। और अगला पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें LO, इसमें से इसमें देखिए पहला हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखिए, इसका पहला हो गया, इसका देखिए, इसका पहला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हेलो का 2 वर्ड, LO लोअर का पहला 2 वर्ड से मैच कर रहा है, यानी इसके अंतिम 2 वर्ड से इसका नया वर्ड बना है जो शुरू में है। इसका अंतिम वर्ड इसमें शुरू में है, इसका अंतिम वर्ड इसमें शुरू में है, तो इसका अंतिम वर्ड किस क्या बनाएगा? AN।
एन इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। एनिमल बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों? एनिमल बनाएगा। उम्मीद है ये भी आपको टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए हेलो, लोअर, लोअर, ईरर और ऑर्गन, एनिमल्स। अब यहाँ देखिए यल ओ हो गया और इसमें पहला हो गया, इसमें अंतिम का दो, इसमें पहला हो गया, इसके अंतिम का दो, इसमें पहला हो गया, इसके अंतिम का दो, इसमें पहला हो गया, तो एनिमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? एनिमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको, होमवर्क आप करके लाएंगे। चलिए दिया ISOBAR, उसके बाद दिया है आपका आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। उसके बाद दिया है STATUTE, ठीक है। उसके बाद दिया टी पॉट, TEAPOT, टी पॉट। उसके बाद आपका दिया है ऑटर, OTTER, ऑटर। अगला पद पूछ रहा है, अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? क्या होगा? ठीक है ना, अगला पद क्या होगा? आपके पास है ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल दिया है। उसके बाद बी नंबर में दिया है आपका इरेक्ट, इरेक्ट। सी नंबर में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है टंग, TONGUE, ठीक है। उसके बाद दिया है मीटर, डी नंबर दिया है METER, मीटर। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करके लाएंगे, यानी जो आपका पार्ट 5 था, यानी टाइप 2 से हमने 2 प्रश्न आपको दिया होमवर्क में, और टाइप 3 से भी 2 प्रश्न दे रहे हैं होमवर्क में। इसको सॉल्व करके जवाब आप आंसर में देंगे, यानी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका ABCD, कैपिटल A, फिर उसके बाद स्मॉल b, फिर C और D, फिर अगला है आपका GHIJ, GHIJ, और अगला है MNOP, क्या है? MNOP। और अगला आप देखेंगे तो STUV, और अगला देखेंगे आप तो YZAB, YZ स्मॉल है, YZAB, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा, यही पूछ रहा है। ए नंबर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों विजिबल हो रहा है कि नहीं? इंक विजिबल हो रहा है कि नहीं? फटाफट बताइए, विजिबल हो रहा है? चलिए ठीक है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन है EFGH, क्या है? EF और GH, क्या? GH। बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर में दिया है EFGH, क्या दिया है? कैपिटल E, उसके बाद फिर FGH, ठीक है ना। उसके बाद अगला है CDEF, क्या है? सी नंबर में CD स्मॉल है, CDEF। और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है EFCD, क्या दिया है? EFCD, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आप समझ चुके होंगे सभी प्रकार के प्रश्न को। तो टाइप 3 का जो भी बचा था हमने सब करा दिया। अब आपके एग्जाम की तैयारी प्रैक्टिस सेट से होगी, ठीक है, क्योंकि हमने आपको जो कॉन्सेप्ट था, टाइप था, वो सारा पढ़ा दिया है सीरीज टेस्ट का, श्रेणी क्रम का। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, श्रेणी क्रम का कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप कर जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो छठवां नंबर प्रश्न एक बार समझा देते हैं। याद यह है ISOBAR, ARTIST, STATUTE, TEAPOT, OTTER का अगला पद क्या होगा? तो आपके सामने दिया हुआ है ए नंबर पेंसिल, इरेक्ट, टंग और मीटर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे क्या रूल लग रहा है, यानी यहाँ क्या क्या कॉमन है, किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ आपका इसी में इंक्लूड है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कैपिटल, यहां देखिएगा कैपिटलाइज्ड हो गया है, इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा, कैपिटलाइज्ड हो गया है।
क्योंकि पहले कुछ में कैपिटल है, कुछ बाद में कैपिटल है। तो देखिए कैपिटल ए बी सी डी, फिर स्मॉल में जी एच आई जे, फिर कैपिटल में एम हो गया एन ओ पी, और फिर स्मॉल में एस टी यू भी वाई जेड ए बी। तो अगला पद क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको भरपूर समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने सीरीज टेस्ट आज खत्म कर दिया है। तो सीरीज टेस्ट आज खत्म होता है। अब हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं। तो जैसे ही क्लास एंटरटेनमेंट के साथ स्टार्ट हुआ वैसे ही एंड हम लोग करेंगे, ठीक है। अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें। चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बनाए रखें। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों अपने हौसले को हमेशा बढ़ाए रखिए, हौसला कभी डाउन मत होने दीजिए। आप देखिए एक चींटी होती है, अपने से कई गुना ज्यादा वजन लेकर चलती है, लेकिन जब दीवार पे चढ़ती है बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है। लेकिन एक उसका संकल्प देखिए, संकल्प वो नहीं छोड़ती है, वो अपने लक्ष्य से मुकरती नहीं है, अपने रास्ते से मुड़ती नहीं है, और वो बार बार चढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होती है, दीवार पर वो चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू मेहनत करना है अपने टीचर के मार्गदर्शन में। आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने एम को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, और पूरे देश को गौरवान्वित करेंगे आप अपने स्ट्रेटेजी से, अपने रणनीति से पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट डे नए क्लास के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।